नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अपने तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार पुलिस का जो री एग्ज़ाम साथी 7 अगस्त से शुरू होने वाला है, उसके लिए हम सभी सब्जेक्ट का निचोड़ रिवीजन क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में लेके आए हैं। अगर साथी आपका भी बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम 7 अगस्त से है तो एग्ज़ाम से पहले दोस्तों इस रिवीजन क्लास को पूरा देख के ज़रूर जाइएगा। इस रिवीजन क्लास में आपको सभी मिक्स प्रश्न मिलेंगे और उस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे जो कई बार बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और साथ ही पूछने की संभावना भी अधिक है। साथ ही हम कम समय में आपको अधिक से अधिक उस प्रकार के प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे जो प्रश्न आपके बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, नए पैटर्न पर साथी आधारित है। इसीलिए साथी इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिए एग्जाम से पहले। चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम और आप मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के उपयुक्त बनाया जाता है। उस मिट्टी का क्या नाम है? तो उसका है क्षारीय हो जाएगा। आपको ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगर दोस्तों जिप्सम का आपसे अनुसूत्र पूछा जाए तो बोलिएगा CaSO4 × 2H2O, यह हो जाता आपको जिप्सम का सूत्र हो जाता है। अगर पूछा जाए जो काली मिट्टी किसके खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है तो आप बोलिएगा कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है काली मिट्टी, और इन्हीं को रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, लेटेराइट मिट्टी किसकी खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है? तो चाय की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है लेटेराइट मिट्टी का। अगर हम बात करते हैं दोस्तों, भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाए जाते हैं। ये सारे बात को आप याद रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का था समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? एल्यूमिनियम, बेरिलियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ये 4 ऑप्शन दिया गया है। मैग्नीशियम बोल सकते हैं। मैग्नीशियम का प्रतीक Mg होता है। परमाणु क्रमांक 12 होता है। क्लोरोफिल में दोस्तों अगर पूछा जाए जो कौन धातु उपस्थित होता है तो क्लोरोफिल में उपस्थित होता है आपको मैग्नीशियम धातु। मानव के रक्त में दोस्तों कौन धातु उपस्थित होता है? लोहा धातु, याद रखिएगा। एल्यूमिनियम का दोस्तों अगर प्रतीक पूछा जाए Al, परमाणु क्रमांक 13 बोलिएगा। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है बॉक्साइट। अगर पोटेशियम का प्रतीक पूछा जाए तो K बोलिएगा, परमाणु क्रमांक 19 बोलिएगा। पोटेशियम मुलायम धातु होता है, इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। वैसे दोस्तों चाकू से 3 धातु को काटा जा सकता है, याद रखिएगा, लिथियम, पोटासियम और सोडियम। और तीनों धातु मुलायम धातु भी होती है। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। पोटेशियम को भी आप बोल सकते हैं। अगर साथी अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी वीडियो के PDF मिल जाएंगे। देखिए प्रश्न कहता ध्रुव बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा फास्फोरस। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर आप बोल सकते हैं। अगर हम हाइड्रोजन का बात करते हैं तो आपसे पूछा जाए ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व पूछा जाए तो हाइड्रोजन बोलिएगा। और वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस पूछा जाए तो नाइट्रोजन गैस बोलिएगा, 78% पाया जाता है। ऑक्सीजन दोस्तों 21% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 बोला जाता है 0.03% पाया जाता है। CO2 को दोस्तों आग बुझाने वाली गैस भी बोला जाता है। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन का तो हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H, परमाणु क्रमांक होता है 1। इन्हें आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है। हाइड्रोजन का खोज हेनरी कैवेंडिश नामक के द्वारा किया गया। ये सारे बात याद रखिएगा दोस्तों। अगर हम कार्बन का बात करते हैं
तो कार्बन होता है अधातु, हाइड्रोजन भी दोस्तों अधातु होता है, कार्बन होता है दोस्तों अधातु। याद रखिएगा, इसका परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो 6 बोलिएगा और प्रतीक पूछा जाए तो C बोलिएगा। कार्बन का संयोजकता पूछा जाए आपके एग्जाम में तो 4 बोलिएगा, कार्बन का संयोजकता होता है। सल्फर दोस्तों इन्हीं को गंधक बोला जाता है और याद रखिएगा साथी, सल्फर को S से सूचित किया जाता है और इसका परमाणु क्रमांक 16 होता है सल्फर का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कहता किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। इस 4 ऑप्शन में से बताइए सही उत्तर। तो जल हो जाएगा। जल का दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होता है। जल का अणुसूत्र पूछा जाए तो H2O बोलिएगा। सीसा का दोस्तों प्रतीक पूछा जाए तो Pb बोलिएगा। इन्हीं को लेड बोला जाता है और इसका परमाणु क्रमांक 82 होता है सीसा का। तांबा दोस्तों इन्हीं को कॉपर बोला जाता है। प्रतीक पूछा जाए तो Cu बोलिएगा। परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो 29 होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जा सकता है। समुद्री जल को दोस्तों कौन प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। तो आसवन विधि के द्वारा इसे शुद्ध किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका दोस्तों सही उत्तर आप लोग बताइए। प्रश्न कहता है शरीर के साथ संपर्क में कहता है स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि वह एक सुचालक है, अत्यंत वाष्पशील है, पारदर्शी है, एक द्रव है। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अत्यंत वाष्पशील है इसका सही जवाब चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण है। बादल दोस्तों कहता है किसका कोलाइडी परिक्षेपण है। इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। वायु के परिक्षेप माध्यम में जल बिंदु, इसका सही जवाब ऑप्शन बी सही चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा। इसका सही जवाब दोस्तों क्या होगा। प्रश्न कहता कांच होता है। दोस्तों पूछा जा रहा है कांच क्या होता है। तो कांच होता अतिशीतित द्रव होता है। साथ ही आज के इस वीडियो में हम आपको ऑल सब्जेक्ट का रिवीजन करवा रहे हैं बिहार पुलिस री एग्जाम के लिए, जो 7 अगस्त से शुरू होने वाला है। इसीलिए साथी अगर आपका भी बिहार पुलिस का री एग्जाम है तो इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिए। इसमें जितने भी प्रश्न मिलेंगे दोस्तों सभी प्रश्न क्लास 9th 10th पर आधारित मिलेंगे, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। कहता कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक द्रव है। तो उस रासायनिक द्रव का क्या नाम है। तो आप बोल सकते हैं सूखी बर्फ, ठोस यानी कहता सोडियम क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, उपर्युक्त सभी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। उस गैस का क्या नाम है। इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए सही है। क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा क्लोरीन का प्रतीक होता है Cl। परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है। तो परमाणु क्रमांक होता है 17। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों न चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ाया जाता है। साथ ही यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा टेफ्लॉन। क्या हो जाएगा। टेफ्लॉन हो जाएगा। विकल्प ए को आप लॉक कीजिए। अगर ग्रेफाइट का बात करते हैं तो ग्रेफाइट होता है अधातु, लेकिन यह विद्युत का याद रखिएगा सुचालक होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का प्रसंस्करण पूछा जाए तो sp2 बोलिएगा। याद रखिएगा ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। साथ ही ग्रेफाइट को काला शीशा के नाम से भी जाना जाता है। सिलिकॉन का बात करते हैं तो प्रतीक होता है Si, परमाणु क्रमांक 14 होता है। कंप्यूटर की IC चिप निर्माण में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है बेकेलाइट के विनिर्माण के लिए प्लास्टिक उद्योग में किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है। किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है। तो फिनॉल का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर फिनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा। फिनॉल दोस्तों
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथी, क्वेश्चन ये रहा, कहता है निम्नलिखित में से वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। कहता है इस चार ऑप्शन में से वह कौन सा है, कहता वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। इसका सही जवाब इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। याद रखिएगा यह ऋणात्मक होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था 1897 में। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है, यह परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहता। दोस्तों पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1932 ईस्वी में किया गया। न्यूट्रॉन का खोज दोस्तों जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1932 में किया गया। न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है, याद रखिएगा इस पर कोई आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन का खोज दोस्तों गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया और इसका नामकरण रदरफोर्ड ने किया था प्रोटॉन का। तो इस बात को आप याद रख सकते हैं, प्रोटॉन धनात्मक कण होता है जो परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। कहता है न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था, चैडविक को दिया गया था। याद रखिएगा दोस्तों नोबेल पुरस्कार किसके स्मृति में दिया जाता है, तो आप बोल सकते हैं अल्फ्रेड के स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। याद रखिएगा। और साथ ही याद रख सकते हैं आप नोबेल पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ, तो 1901 ईस्वी से हुआ। याद रखिएगा अल्फ्रेड साहब ने डायनामाइट का खोज किया था। इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है आपके सामने है, प्रश्न कहता उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं। इसको क्या बोला जाता है, समस्थानिक बोला जाता है। विकल्प डी हो जाएगा, समस्थानिक इसको बोला जाता है। ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार, जब लोहा में दोस्तों जंग लग जाएगा तो उसका भार याद रखिएगा बढ़ेगा, तो बढ़ता है उसका भार। ऑप्शन सी को आप लॉक कीजिए और इस प्रश्न का साथी सही उत्तर बताइए। प्रश्न कहता निम्नलिखित में से सर्वाधिक कठोर धातु है। इस चार ऑप्शन में से सर्वाधिक कठोर धातु पूछा जा रहा है तो टंगस्टन हो जाएगा। टंगस्टन का प्रयोग दोस्तों बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है। इसका प्रयोग टंगस्टन को W से सूचित किया जाता है। याद रखिए लोहा का प्रतीक Fe होता है, परमाणु क्रमांक 26। प्लेटिनम को दोस्तों Pt बोल सकते हैं, परमाणु क्रमांक 78। सोना का दोस्तों याद रखिएगा Au बोलिएगा, परमाणु क्रमांक इसका 79 होता है सोना का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न आपके सामने है, इसका सही जवाब कौन ऑप्शन में दिया गया है। प्रश्न कहता निम्नलिखित में वह धातु कौन सी है जिसका कि ऑक्साइड परत बनाने के कारण संरक्षण नहीं होता है। उस धातु का क्या नाम है, जस्ता, जिसको जिंक बोला जाता है, एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं तो एल्यूमिनियम हो जाएगा। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है बॉक्साइट। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है पीतल किसकी मिश्र धातु होती है। दोस्तों पीतल मिश्र धातु होता है, लेकिन कहता है यह किसका मिश्र धातु होता है। तो दोस्तों इसके लिए एक ट्रिक होता है, आप याद रख सकते हैं पिताजी याद रख सकते हैं। दोस्तों पी से हो जाएगा पीतल, ता से हो जाएगा तांबा यानी जिसको कॉपर बोला जाता है, जी से हो जाएगा जिंक दोस्तों जिसको जस्ता बोला जाता है। तो कॉपर प्लस जिंक से बना होता है पीतल। तो इस चार ऑप्शन में से कहाँ दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया है जस्ता और तांबा यानी जिंक और कॉपर से बना होता है। ऑप्शन सी को दोस्तों लॉक कीजिए और इस प्रश्न का साथी सही जवाब बताइए। कहता स्लेग यह नाम किसे दिया जाता है। यह नाम दोस्तों किसको दिया जाता है, तो गलित सैंड को यह नाम दिया जाता है। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है। दोस्तों तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है, तो विद्युत अपघटन से तांबा को शुद्ध किया जा सकता है। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा, विद्युत अपघटन से इसको
शुद्ध किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है? सीसा, जिंक, पारा और रांगा दिया गया है। दोस्तों कौन धातु हो जाएगा? तो ऑप्शन सी बोल सकते हैं, पारा पारद धातु हो जाएगा, जिसको मरकरी भी बोला जाता है। और इसका आपसे प्रतीक पूछा जाए तो Hg दोस्तों इसका प्रतीक आप बोल सकते हैं पारा का। और साथ ही इससे प्रश्न पूछा जा सकता है, पारा यानी मरकरी से आपसे पूछा जाए कमरे के तापमान पर कौन धातु द्रव अवस्था में रहता है तो पारा बोलिएगा यानी मरकरी। और अधातु पूछा जाए तो ब्रोमीन बोलिएगा। ब्रोमीन का प्रतीक दोस्तों Br होता है। परमाणु क्रमांक 35 होता है, याद रखिए। उष्मा का सबसे अच्छा चालक पूछा जाए तो पारा बोलिएगा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक दोस्तों पूछा जाए तो चांदी बोलिएगा। कहता अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में होता है? अम्लीय वर्षा में पूछा जा रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है अधिक मात्रा में। और याद रखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र H2SO4 होता है। दोस्तों सूत्र भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो सूत्र को भी आप याद रखते चलिएगा। अगर साथ ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बात करते हैं तो इसको HCl बोला जाता है। मनुष्य के पेट में कौन अम्ल पाया जाता है? तो HCl अम्ल पाया जाता है यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कहता है प्रश्न कहता है एस्बेस्टोस क्या होता है? दोस्तों यह क्या होता है? मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न आपके सामने है। कहता साधारण नमक का रासायनिक नाम है। दोस्तों साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है साधारण नमक का रासायनिक नाम। और इसका सूत्र अगर पूछा जाए तो NaCl बोल सकते हैं इसका सूत्र। दोस्तों एक एक बात को आप सुनते चलिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण है। देखिए प्रश्न कहता है किडनी स्टोन जिसको दोस्तों पथरी बोला जाता है, कहता है में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है कैल्शियम ऑक्जिलेट पाया जाता है। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर दिया गया है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको जितने सारे प्रश्न करवाएंगे सभी प्रश्न को दोस्तों आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन कहता है सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम है। इसका वाणिज्यिक नाम क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है। ब्लीचिंग पाउडर का बात करते हैं तो इन्हीं को ब्रिंजक चूर्ण भी बोला जाता है। ब्रिंजक चूर्ण का दोस्तों एग्जाम में अनुसूत्र पूछा गया है तो बोल सकते हैं CaOCl2। CaOCl2 दोस्तों किसका सूत्र होता है? तो ब्रिंजक चूर्ण का यह अनुसूत्र होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है आपसे, कहता टिंक्चर आयोडीन किसमें, कहता किसमें आयोडीन का घोल है? दोस्तों यह किसमें आयोडीन का घोल है? कहता है जल, एथिल एल्कोहल, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड दिया गया है। इसका सही जवाब पोटेशियम आयोडाइड हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कहता कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है? यह किसके अस्तित्व के कारण होता है? बोल सकते फास्फोरिक एसिड बोलिएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा फास्फोरिक एसिड। अगर एसिटिक एसिड का बात करते हैं दोस्तों यह सिरका में पाया जाता है। सिरका में कौन अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में होता है, इसमें क्या होता है? तो सल्फोनेट होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। सल्फोनेट आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? किसे इनमें से मृतकों का टीला कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो दोस्तों यह पाकिस्तान में स्थित है। और याद रखिएगा मोहनजोदड़ो का खोज कब किया गया? तो 1922 ईस्वी में किया गया था राखल दास बनर्जी के द्वारा। मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा का खोज दोस्तों 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। हड़प्पा भी याद रखिएगा पाकिस्तान में स्थित है। और हड़प्पा जो है यह रावी नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा दोस्तों यह राजस्थान में स्थित है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसका सही जवाब आप लोग बताइए कौन ऑप्शन में दिया गया है। कहता मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। साथी अभी तुरंत बताए मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों एक ऑप्शन सही है। मोहनजोदड़ो याद रखिएगा पाकिस्तान में स्थित है, तो सिंध बोल सकते हैं। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाए। गुजरात में दोस्तों क्या स्थित है, तो लोथल। लोथल दोस्तों कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है गुजरात में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कठोर कथा कोठार कहाँ मिला। दोस्तों हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहाँ मिला। कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, रोपड़ और हड़प्पा दिया गया है। इसका सही जवाब कौन ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन बी बोल सकते हैं मोहनजोदड़ो मिला। मोहनजोदड़ो के बारे में दोस्तों इससे पहले हम बता चुके हैं। कालीबंगा याद रखिएगा यह राजस्थान में स्थित है। आपसे अगर पूछा जाए तो राजस्थान बोलिएगा। रोपड़ दोस्तों यह कहाँ स्थित है, पंजाब में आप बोल सकते हैं रोपड़। हड़प्पा दोस्तों यह भी आपको पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी। लोहा, गेहूं, कुम्हारों का चाक और आग। कहता हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी इनमें से नहीं थी, तो लोहा का जानकारी नहीं था हड़प्पा कालीन लोगों को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान कहता है मिलता है, तो पूरा तात्विक उत्खनन से इसका ज्ञान मिलता है। ऑप्शन बी दिया गया है सही उत्तर, तो ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं और इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। दोस्तों प्रश्न कहता है जो आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे। आर्य लोग कहता है भारत में कहाँ से आए थे। ऑस्ट्रेलिया से, मध्य एशिया से, दक्षिण पूर्व एशिया से, कहता पूर्वी यूरोप से। दोस्तों यह कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। ऑस्ट्रेलिया का बात करते हैं तो इसकी राजधानी हो जाता है आपको कैनबरा। और याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा है मकर रेखा दोस्तों। और ऑस्ट्रेलिया से आप याद रखिएगा इसे कंगारुओं का देश भी बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन वेद पूछा जाए तो ऋग्वेद बोलिएगा और सबसे बाद का वेद दोस्तों अथर्ववेद हो जाएगा। वेदों की संख्या 4 है याद रखिएगा। उपनिषद की संख्या 108 है। वेदांग दोस्तों कितना है, 6 है वेदांग। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न कहता है ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे। ऋग्वैदिक आर्य दोस्तों कौन भाषा का प्रयोग करते थे, संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। संस्कृत को सभी भाषाओं का जननी बोला जाता है, इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब बताइए दोस्तों कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा। कहता ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। ऋग्वेद में दोस्तों किसको सबसे पवित्र नदी माना जाता था, तो इसका सही जवाब सरस्वती हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। गंगा नदी की लंबाई पूछा जाए तो 25 से 25 किलोमीटर बोल सकते हैं। और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में कब घोषित किया गया, तो 2008 में दोस्तों इन्हें घोषित किया गया। गंगा नदी के किनारे पटना स्थित है, कानपुर स्थित है दोस्तों। यमुना नदी के किनारे बोल सकते हैं दिल्ली स्थित है, मथुरा स्थित है, आगरा स्थित है। ये सारे शहर यमुना नदी के किनारे स्थित शहर है। प्रश्न कहता है शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। दोस्तों किस वेद में इसका विवेचना किया गया है, सामवेद में किया गया है। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। शास्त्रीय नृत्य की संख्या दोस्तों कितना है, तो 8 है याद रखिएगा। एक है आपको दोस्तों भरतनाट्यम जो कि सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है और यह तमिलनाडु राज्य का है। एक है दोस्तों याद रखिएगा कथक। कथक दोस्तों उत्तरी भारत यानी उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। एक है दोस्तों कथकली और साथ ही कथकली और बोल सकते हैं मोहिनी अट्टम। ये दोनों है आपको
केरल राज्य का है दोस्तों। कुचिपुड़ी याद रखिएगा, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। मणिपुरी दोस्तों मणिपुर का। ओडिसी दोस्तों ओडिशा का। सतरसिया दोस्तों कहाँ का हो जाएगा, असम का हो जाएगा। सारे को आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था। लोहा, सोना, तांबा और चांदी। तो तांबा का प्रयोग किया गया। तांबा को ही क्या बोला जाता है, तो तांबा को ही बोला जाता है कॉपर। अगर हम चांदी का बात करते हैं, इसका प्रतीक Ag, परमाणु क्रमांक 47 और विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछा जाए तो क्या बोलिएगा, चांदी बोलिएगा, विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछा जाए तो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है वैदिक युग में साथी कहता है बहुविवाह प्रथा अज्ञात थी, कहता बाल विवाह प्रमुख था, विधवा पूर्ण विवाह कर सकती थी, कहता अनुलोम विवाह स्वीकृत था। दोस्तों इसका सही जवाब कौन ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन डी बोल सकते हैं, अनुलोम विवाह स्वीकृत था। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कहता है ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन है। सबसे प्रमुख देवता इंद्र को माना गया। दोस्तों इंद्र हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका सही जवाब बताइए आप लोग। प्रश्न का था ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व कौन है। दोस्तों कौन है, शक्ति, वरुण, मारुत और अग्नि दिया गया है। इसका सही जवाब अग्नि हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं। इसको कहाँ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से दोस्तों इसे लिया गया है। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख दोस्तों ऋग्वेद में है। किस वेद में है, तो ऋग्वेद में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था पुराणों की कुल संख्या है 21, 18, 20, 11। दोस्तों पुराणों की कुल संख्या पूछा जाए तो आप बोलिएगा 18 है। यही आपसे उपनिषद की कुल संख्या पूछा जाए तो उपनिषद की कुल संख्या 108 बोलिएगा। अगर दोस्तों वेद की संख्या पूछा जाए तो 4 बोलिएगा। वेदांग की संख्या पूछा जाए तो 6 बोलिएगा। वेदांग की संख्या, ये सारे प्रश्न को आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। इससे पहले हम बताए, ऑप्शन डी को आप लॉक कीजिए और साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा। प्रश्न कहता है ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय दोस्तों पूछा जा रहा है पशुपालन हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे। पाणिनि किस विषय के कहता है प्रसिद्ध विद्वान थे, तो भाषा और व्याकरण। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। जीव विज्ञान का पिता पूछा जाए आपसे तो आप अरस्तु बोल सकते हैं। दोस्तों अरस्तु के शिष्य का नाम पूछा जाए तो सिकंदर, याद रखिएगा, अरस्तु का शिष्य था। और दोस्तों अरस्तु के गुरु का क्या नाम था, तो प्लूटो बोल सकते हैं। अरस्तु के गुरु का नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है आर्य समाज डैश वर्णों में विभाजित था। 4, 3, 5 और 2 दिया गया है, तो 4 हो जाएगा। विकल्प ए हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों आर्य समाज का स्थापना पूछा जाए स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम पूछा जाए तो मूल शंकर बोलिएगा। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसको बोला जाता है, तो याद रखिए स्वामी दयानंद सरस्वती को माना जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सभी सब्जेक्ट का आपको मिक्स रिवीजन क्वेश्चन करवाए बिहार पुलिस एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आज का यह रिवीजन क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों आपको सभी वीडियो की PDF
मिल जाएंगे, वहाँ से साथ ही आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।